अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से एक कॉन्सेप्ट बनता है एको। एको 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 सुनते हो ना, मल्टीपल बार कोई साउंड सुनाई देता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही काफी हद तक एको बना होता है। एको क्या होता है? जब आपको एक ही आवाज 2 बार सुनाई दे या 3 बार सुनाई दे, जैसे वो मूवीज में जाके चिल्लाते ना क्लिफ पे, हेलो 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 हेलो, वो 5-6 बार आवाज आती है। या फिर आपके साथ में हुआ होगा, किसी पुरानी हवेली में कभी गए होगे, पुरानी हवेली में जाके आपने कुछ दरवाजा खोला होगा, फिर जैसे ही आपने अंदर जाके कुछ बोला होगा तो आपको अपनी आवाज अजीब सी सुनाई दी होगी। आपको खाली बिल्डिंग्स में अक्सर ऐसा होता है। एग्जैक्टली खाली बिल्डिंग्स में जनरली एको सुनाई देती है। ऐसे क्लिफ पे भी जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं है, खाली घरों में एको सुनाई दी जाती है। इवन अगर इस रूम में बिना बच्चों के अगर मैं पढ़ाता हूँ, बिना खाली जब रूम में मैं पढ़ाता हूँ, सुबह की जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मुझे एको सुनाई देती है मेरी रिकॉर्डिंग में। तो एको का मतलब मल्टीपल टाइम्स इफ यू लिसन टू द सेम साउंड, मतलब सेम आवाज का मल्टीपल टाइम सुनाई देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं। ठीक है, पर ये होता क्यों है? देखो, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे एक बॉय है, वो क्लैप कर रहा है। क्लैप कर रहा है तो इसके हाथों से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जा रहा है दीवार की तरफ, तो ये है इंसिडेंट साउंड। कौन सा साउंड है? इंसिडेंट साउंड। और टकरा के वापस जो साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड है? रिफ्लेक्टेड साउंड। अब ये जो बच्चा है, इसी ने साउंड प्रोड्यूस करा है, तो इसको सबसे पहले जब प्रोड्यूस इसने करा तब साउंड सुनाई देगा, और जब जाके साउंड दोबारा से फिर से आ जाएगा इस तक, तो फिर से साउंड सुनाई देगा। अगर इसको ये दोनों साउंड अलग अलग सुनाई दें, अलग अलग, तभी ये एको सुन पाएगा, अदरवाइज एको नहीं सुन पाएगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज एको इज प्रोड्यूस्ड इन आवर सेंसेशन। एको हमारे सेंसेशन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमारे सुनने की एबिलिटी की वजह से। एको इज प्रोड्यूस्ड in our sensation when an original sound and its reflection is heard separately। जब एक ओरिजिनल साउंड और उसका रिफ्लेक्टेड जो साउंड हो रहा है उसको अलग अलग आप सुन रहे हो, तो ही आपको एको सुनाई देगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर दोनों साउंड ओवरलैप हो जाएंगे तो एको सुनाई देगी। तो इन दोनों साउंड्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए? इन दोनों साउंड मतलब ओरिजिनल साउंड और उसके रिफ्लेक्शन के बीच में गैप होना चाहिए, मेरे साथ याद रखो, 0.1 सेकेंड। कितना होना चाहिए गैप? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड कहां से आया? 0.1 सेकेंड आया हमारे दिमाग से। हमारे दिमाग से कैसे आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक फिनोमेना होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। फिर से सुनना, मैंने जब स्नैप करा तो स्नैप की आवाज आपके दिमाग में, ऐसा नहीं था कि आपने सुना और वो स्नैप की आवाज हमेशा के लिए वैनिश हो गई। एक्चुअल में हम जो भी चीज सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है, मतलब बनी रहती है। तो वट एवर वी लिसन इट परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 1/10 सेकेंड, दैट मीन्स 0.1 सेकेंड। इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ लिसनिंग या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। यही रीजन है एको सुनने का। अगर किसी साउंड और उसके रिफ्लेक्शन में टाइम 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो ही हमें एको सुनाई देगा, अदरवाइज हमें एको सुनाई नहीं देगी। सो वेन एवर यू हियर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड द ओरिजिनल साउंड, देन ओनली यू कैन लिसन टू एको। ठीक है, एको सुनने की नेसेसरी कंडीशन बताई है मैंने कि जब आप रिफ्लेक्शन को एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के बाद में ही सुने ओरिजिनल साउंड के, तब जाके ही आपको एको सुनाई देगी। अगर रिफ्लेक्शन 0.1 सेकेंड से पहले सुनाई दे गया तो एको नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए अभी हमको एको नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं और मेरा साउंड का ओरिजिनल साउंड और उसका रिफ्लेक्शन साउंड आपको आ रहा है वो 0.1 सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद में आए तो आपको एको सुनाई देता है। तो एको सुनाई देने के लिए दो नेसेसरी चीजें हमको समझ में आई, या दो उसके पीछे के कॉज है कि दैट व्हाई डू वी हियर एको। फर्स्ट, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेकंड, ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ hearing. And the persistence of hearing is the phenomena due to which we keep on hearing something even after the object is stopped producing the sound, due to our brain, because our brain persists that sound which we just heard for 0.1 seconds, right? हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड के लिए साउंड को बनाए रखता है हमारे दिमाग में। तो जब किसी साउंड का रिफ्लेक्शन उस 0.1 सेकेंड के बाद में आता है तो हमें दो साउंड सुनाई देते हैं, और वो दो साउंड क्या बन जाते हैं? एक दूसरे की एको।
ठीक है, मतलब दूसरा साउंड क्या बन जाता है, पहले साउंड की एको। आसान सी बात है, इजी। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सर अपने को एको प्रोड्यूस करनी है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिसपे हम लोग एको प्रोड्यूस कर पाए। टाइम तो हमें पता पड़ गया कि टाइम 0.1 सेकेंड से ज्यादा का होना चाहिए, किसके बीच में, ओरिजिनल साउंड के बीच में और उसके रिफ्लेक्शन के बीच में। पर डिस्टेंस भी होगी क्या, बिल्कुल होगी। ठीक है, मान लो ये वही बॉय है जो कि वॉल के सामने खड़ा होकर क्लैप कर रहा था और इसको एको सुनाई दे रही थी। मानो कि ये वॉल से ना कितना दूर है, डी डिस्टेंस दूर है, कितना, डी डिस्टेंस। आसान सी बात है। साउंड जब इसने प्रोड्यूस करा तो साउंड यहां से चला और जाके टकरा के फिर से आ गया, राइट। तो साउंड ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड कितनी हो गई, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी। आसान सी बात है। सो लेट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को हम लोगों ने एस मान लिया। अच्छा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, ये तो होता है बचपन से पढ़ रहे हो फॉर्मूला। तो मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस ऑलरेडी मेरे को पता है कि 2d था, मतलब इस बच्चे की वॉल से जितनी डिस्टेंस है, सोर्स की वॉल से जितनी डिस्टेंस है उसी को हम लोग स्मॉल डी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ स्मॉल डी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और टाइम की जगह आप लोग बताओ क्या आएगा, सोचो, 0.1 सेकेंड। टाइम की जगह 0.1 सेकेंड, क्योंकि ये तो टाइम है, मिनिमम इतना टाइम तो चाहिए एको सुनने के लिए। तो डी कितना हो जाएगा, s अपॉन 2 टाइम्स 0.1। अब आप बोलोगे सर बाकी सब रख दिया आपने, s क्यों नहीं रखा। s ना टेम्परेचर के साथ में, स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ में वेरी करता रहता है। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, देख लेते हैं। आज हो रहा है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अभी इस टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होता है 331 मीटर पर सेकेंड। कितना, 331 मीटर पर सेकेंड। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 331 प्लस 20 टाइम्स 0.6, याद है फॉर्मूला। तो कितना हो गया, 331 प्लस 12, तो 343, अप्रोक्सीमेटली 344 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 344 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपको क्या पुट करना है, सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड। 344 बाई 2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 17.2 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगी ना हमें एको प्रोड्यूस करने के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर हो। कितनी, 17 मीटर। तो 17 मीटर की डिस्टेंस करके जब जो साउंड, कभी कोई साउंड जाएगा और अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको उसका एको सुनाई देगा। और फिर आप मेरे से पूछोगे कि सर छोटे कमरे में कैसे एको आता है, क्योंकि छोटे रूम्स में जब कोई और नहीं होता ना उस रूम में, या जब सामान नहीं रखा होता, तो साउंड जाता है, फिर दूसरी वॉल से टकराता है, फिर थर्ड वॉल से टकराता है, फिर आपके कानों तक आता है। हर बार आपके कानों तक आ रहा है वो आते जाते टाइम पे, बट वो जब फोर्थ टाइम आया तब उसने वो 17 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। अब आपको एक दूसरा साउंड सुनाई दे रहा है, दैट इज एको। और जब रूम में चीजें पड़ी होती हैं, लोग होते हैं, तो साउंड इतनी बार रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता, वो चीजों से अब्सॉर्ब हो जाता है। समझ गए। अ पर्सन क्लैप्ड his hands near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is 346 मीटर पर सेकेंड। उसको कितने टाइम बाद में एको सुनाई दे गई, 2 सेकंड के बाद में। ठीक है, तो उसको आपको निकालनी है कितनी डिस्टेंस है उस पर्सन की, कहां से क्लिफ से। तो फॉर्मूला है इसका 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी, जो कि मैंने पीछे निकाला था। v की जगह s ले सकते हो, s और v आपस में इंटरचेंजेबल है फॉर साउंड। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इंटू टी अपॉन 2। तो d कितना हो जाएगा, इसी हमसे डिस्टेंस मांग रहा है कि डिस्टेंस कितनी थी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। v की वैल्यू 346 टाइम्स टाइम, दैट इज 2 बाई 2, सो द डिस्टेंस इज 346 मीटर। बच्चों वाला क्वेश्चन, इजी। A boy hears an echo of his own voice
from the distant hill after 1 second. The speed of the sound is 340 meter per second. What is the distance of the hill from the boy? देखो स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ द साउंड ना 340 मीटर पर सेकेंड ली जाती है. स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ द साउंड. जब भी आपको कुछ नहीं मिले तो आप 340 मीटर पर सेकेंड ले सकते हो. और जो मैंने मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड निकाली थी वो इसके हेल्प से जब निकालते हो ना तो 17 मीटर आ जाती है. तो इसलिए मैंने आपको बोला मिनिमम डिस्टेंस 70 मीटर होती है. ठीक है, अब ये सुनना क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. इस बॉय को अपनी एको सुनाई देती है आफ्टर 1 सेकेंड. तो टाइम टू हियर एको कितना हो गया 1 सेकेंड, और स्पीड कितनी हो गई 340 मीटर पर सेकेंड. तो 2d इज इक्वल्स टू s इंटू टी. तो d इज इक्वल्स टू 340 इंटू 1/2. तो डिस्टेंस ऑफ द हिल इज 170 मीटर. अब जिसको भी डाउट है कि ये क्यों करा जा रहा है, जरा फटाफट से इस डायग्राम को देख लो. जब ये बॉय साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड जाता है, क्लिफ से टकराता है और फिर वापस आता है. कहां तक? बॉय तक. अगर बॉय से क्लिफ की डिस्टेंस को स्मॉल डी लिया जाए तो साउंड ने ओवरऑल कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 2d डिस्टेंस कवर करी है. तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो ये बेसिक सा फॉर्मूला लगा के हम लोग एको वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आसान सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अप है, ध्यान से सुनना. A boy standing in front of a wall at the distance of 85 meters, इस बार हमें डिस्टेंस दे रखी है, produces 2 claps per second. हर सेकंड में कितनी क्लैप बजा रहा है वो? 2. ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस क्वेश्चन में. He noticed that the sound of his clapping coincide with the echo. वो क्या नोटिस करता है कि उसकी क्लैप का साउंड, क्लैप की जो एको आ रही है ना, उससे कोइंसाइड कर रहा है. मतलब वो 1 सेकंड में 2 क्लैप प्रोड्यूस कर रहा है. तो 1 सेकंड में 2 एकोज भी आ रही हैं. समझ गए? द एको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन ही स्टॉप्ड क्लैपिंग. जब उसने क्लैप करना बंद करा तो आखिरी बस एक ही एको सुनाई दी, क्योंकि लास्ट वाली एको 2 एकोज आई थी, एक तो उसकी क्लैप से कोइंसाइड कर गई, फिर जब उसने ये बचाया तो जाके वापस क्लैप आ गई. दैट मीन्स ही प्रोड्यूसेस, क्वेश्चन के अंदर ही टाइम वगैरह सब दे रखा है, ही प्रोड्यूसेस 2 क्लैप्स पर सेकेंड and echo is heard at the same rate. बोला ना उसने कि उसको अपनी हर क्लैप के साथ में एको सुनाई देती है और लास्ट में सिर्फ एक एको सुनाई देती है, क्योंकि सेकंड लास्ट क्लैप के साथ में वो सेकंड लास्ट एको आ गई होगी, और लास्ट क्लैप की जो एको आई, अब उसने क्लैप ही नहीं करा, सिर्फ एको आई. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज 1 सेकंड में 2 क्लैप करता है. तो एक क्लैप कितने टाइम में करेगा? 1 क्लैप करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 1/2 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड. इजी सी बात है ये. ठीक है, और यही वो टाइम है जितने टाइम में उसको एको सुनाई दे रही है. सो टाइम टू हियर एको कितनी हो जाएगी? 0.5 सेकेंड्स. एको सुनने का टाइम हो गया 0.5 सेकेंड. डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज 85 मीटर. अच्छा, ये 85 मीटर क्या है? स्मॉल डी है. He is standing 85 meter away from the wall, right? तो फॉर्मूला क्या था? 2d is equals to s into t. आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? स्पीड ऑफ साउंड. कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? 2d अपॉन t. तो 2 इंटू 85 अपॉन, देखो इसको 0.5 नहीं लिखना था, 1/2 से सही काम हो जाता हमारा. 1/2. तो 2 पर जाएगा, 85 इंटू 4 हो जाएगा. तो 8 4s are 32, 5 4s are 20, so 340 मीटर पर सेकेंड. ये वो स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई जो हमेशा साउंड की होती है, स्पीड की. साउंड के स्पीड की स्टैंडर्ड वैल्यू है ये. ठीक है, इजी.